हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों वर्टिगो। वर्टिगो मतलब चक्कर आना। इसके डिफिनीशन जानेंगे, इसका काजेज जानेंगे, इसके तब बाद में जानेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पहला जो वर्टिगो होता है, जैसे कि कोई भी पेशेंट है या भी कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको बैठने तथा खड़े होने में क्या होती है, उसकी जो आसपास की वस्तुएं होती है वो घूमती हुई दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, चक्कर आना बोलते हैं या फिर वर्टिगो बोलते हैं। बहुत से कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं वर्टिगो के, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब आप कारण जानेंगे दोस्तों तभी आप ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो कारण जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पहले हम कारण देखते हैं। लगभग 15-16 कारण है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला दोस्तों, हेड इंजरी। अगर किसी भी प्रकार का हेड इंजरी आपके जो सिर है उसमें किसी प्रकार की चोट लगी है किसी कारणवश से, ठीक है, 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो उसके कारण भी चक्कर आ जाते हैं। इसी के लिए अगर कोई भी पेशेंट्स आपके पास आ रहा है तो, या फिर कोई घर में है, फिर तो जो अगर डॉक्टर आपको पूछ रहा है तो आपको हिस्ट्री आपको कायदे से देना है, ठीक है। हिस्ट्री सही से बताना है कि पेशेंट के पहले कैसे था, अभी आने लगा, ठीक है। फिर दूसरा है ईयर सर्जरी। अगर कान में दोस्तों अगर आपके इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है या फिर कान की सर्जरी हुई है किसी कारणवश से, तो उसमें भी चक्कर आने की संभावना रहती है। फिर बात करके माइग्रेन। तीसरा है दोस्तों माइग्रेन। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है उसमें भी चक्कर आता है। चौथा है दोस्तों लेट नाइट। लेट नाइट का मतलब ये है, अगर आप रात तक जगते हैं, कंटिन्यू जगते रहते हैं, बहुत सारा वर्क है या फिर किसी कारणवश से, तो उसमें भी चक्कर आने की संभावना रहती है। फिर बात करते हैं मेंटल वर्क। जो मेंटल वर्क लोड होता है, ठीक है, मेंटल वर्क लोड में क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा लोड है आपके माइंड पे, तो आपको भी चक्कर आने की संभावना रहती है। टेंशन की बात कर लेते हैं। टेंशन अगर आपको है, ठीक है, लो ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। मेन कारण दोस्तों होता है जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट्स है, अगर बहुत दिनों से खाना पीना नहीं खाया है, ठीक है, तो उसमें जो शुगर लेवल होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। शुगर लेवल कम होने लगता है तो उसमें भी चक्कर आता है। तो कोई भी पेशेंट्स है तो जीआरपीएस जो एक जांच होती है, ठीक है, स्ट्रिप्स हम लोग करते हैं, तो स्ट्रिप से करना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे न्यू बॉर्न हो, ठीक है, चाहे एडल्ट हो। तो शुगर चेक करना दोस्तों अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे कि चक्कर आ रहा है, आप शुगर चेक नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होता है, आप पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुगर आप दोस्तों ज़रूर चेक करिएगा अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक। फिर बात करेंगे ब्रेन इन्फेक्शन। ब्रेन में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी चक्कर आता है दोस्तों। बात करते हैं एल्कोहलिज्म की। अगर आप शराब ज़्यादा लेते हैं तो उसमें भी चक्कर आने की संभावना रहती है। फिर बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा जैसे कि जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें भी चक्कर आते हैं। बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं या बार बार टाइम से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कई कारण होते हैं चक्कर के, ये थे जो मैं कारण आपको गिना दिया हूँ, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके जो सिम्टम्स होते हैं। जो चक्कर है दोस्तों ये खुद ही सिम्टम्स है, लेकिन इसके कुछ अलग से भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ईयर में भारीपन रहना, ठीक है, काने में जो कान होता है दोस्तों उसमें घंटी टाइप का बजना। फिर बात करेंगे दोस्तों नोजिया वोमिटिंग। चक्कर आता है तो उसमें उल्टी भी होता है, ठीक, मोशन सिकनेस, लाइट रेडनेस, ठीक है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब कारण जानने के बाद आप ट्रीटमेंट देंगे दोस्तों, ठीक है। जो जो हिस्ट्री होता है उसको जानने के बाद अभी आप ट्रीटमेंट देंगे। बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट दोस्तों सिम्टमेटिक के रूप में दिया जाता है। जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, न कि दोस्तों चक्कर का ही पहले चक्कर की दवा चलाते हैं। पहले सिम्टमेटिक देखेंगे पेशेंट कैसा है, ठीक है, पेशेंट कैसा, लोग बीपी वगैरह लिए हैं तो बीपी वगैरह देखेंगे, लो तो नहीं है। अगर बीपी वगैरह लो है तो बीपी लो का पहले मेडिसिन चलाएंगे, ठीक है, उससे चक्कर कवर हो जाएगा। हिस्ट्री जानेंगे, कोई भी चोट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी ड्रग रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो उसमें जो नॉर्मल से दवाइयाँ चलाती हैं, वर्टिगो सिस्टीन वगैरह है, सिनार्जिन डोमपेरिडोन है, उसको भी चला सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से अगर चक्कर आ रहा है तो उसमें मल्टीविटामिन या फिर मल्टीविटामिन टैबलेट, मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपको लगाना पड़ता है। जो चक्कर की दवाइयाँ होती हैं मोस्टली दोस्तों एक दो बता देते हैं। वर्टिन सिस्टीन है जिसमें बीटा हिस्टीडीन वगैरह रहता है। फिर सिनार्जिन और डोमपेरिडोन है।
सिनार्जिन और डोमपेरिडोन है वो भी रहता है जो चक्कर में काम करता है। आप उसको बीडी डोज में या टीडीएस डोज में चला सकते हैं। एक लाइन में बताएंगे ट्रीटमेंट दोस्तों। एक लाइन में ट्रीटमेंट क्या होता है, मल्टीविटामिन और जो चक्कर की दवा है सिनार्जिन डोमपेरिडोन या फिर वर्टिगोसिस्टिन। अगर ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो आप हाई दवा चलाएंगे, कम आ रहा है तो कम चलाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ फीवर वगैरह है तो फीवर के लिए अलग मेडिसिन रहेगी। ठीक है, हेडेक के लिए अलग मेडिसिन रहेगी। ठीक है, ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो उसके लिए आपको ग्लूकोज उनको देना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, जिसके कारण वो इम्प्रूवमेंट होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको दोस्तों वर्टिगो चक्कर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।